ASL शो के सभी दर्शकों को आशीष लोहान की राम राम। आज हम जो जींद से नरवाना होते हुए पंजाब की तरफ हाईवे जाता है उसके ऊपर टोल प्लाजा है खटकड़ गांव के पास। यहाँ पे अभी कैमरे में देख पा रहे हो किसानों ने अभी जो समय दिया था 12 से 3 बजे का, उसके बीच में जाम लगा दिया है और अभी किसानों से भी बातचीत करेंगे। 12 बज चुके हैं, रोड जाम कर दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया भाई। शुभ नाम? दीपक है जी। दीपक, कहाँ से आए हो? काकड़ोद गांव से जी। काकड़ोद से? हाँ जी। देखो लगातार ट्रैक्टर आने लग रहे हैं, कैमरे में भी दिखा दो। अभी ट्रैक्टर पहुंचा और हमारी मातृ शक्ति एक एक करके नीचे उतरने लग रही है। साथ के साथ इन भाइयों से भी पूछेंगे, वो हमारे बुजुर्ग ऐसे उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग 12 से 3 की है जी हमारी। सबसे पहले तो हम एक बात बोलना चाहूँ, जो हमारी लोकल मीडिया इसका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। जो गोदी मीडिया है वो सारा प्रोपेगेंडा बना रही है। अच्छा। कोई भी किसान के मैटर को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर विदेशों से हमें समर्थन मिल रहा है तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लोकल मीडिया को हम जोड़ के धन्यवाद करते हो। जो हमारे लोकल मुद्दे हैं किसानों के बीच में आके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पत्रकारों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मनदीप पुनिया भाई जिसने ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट करने की कोशिश करी, उसको भी जेल में डाल दिया गया। तो इससे ज़्यादा तानाशाही तो आप कह ही नहीं सकते। ये तो अपने इतिहास में पहली बार इतना बड़ा तानाशाह आया है। सरकार में जो चला रहा है वो सबसे बड़ा तानाशाह है। तानाशाह है? बिल्कुल है जी, तानाशाही है। तो जी कोई भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। और जो कंटीले तारे अपना किसान भाई खेत में लगा सकता है वो बॉर्डर पर लगा दी, जिसमें अपना किसान भाई खेत में पशुओं से बचाने के लिए अपनी फसल को चारों तरफ बाउंड्री में लगा देता था भाई, उसके ऊपर सजा का प्रावधान है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर आदमियों के लिए, किसान भाई के लिए बॉर्डर पे लगा दी, उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। जो ये मोदी सरकार जो अत्याचार कर रही है हम अब सहन नहीं करेंगे। तो आप जो आपने अपना भाई जोश दिखा दिया भाई, यार जो विरोध है, जो गुस्सा सरकार के प्रति वो भी बता दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो 3 घंटे की जो रोड जाम की है, चक्का जाम की है भाई, पूरे प्रदेश में, देश में है बहुत सारी जगह पे, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई मैसेज ये है कि हमारे सारे किसान भाई एक है, और जो ये गोदी मीडिया बनाने की कोशिश कर रही है कि ये तो सिर्फ हरियाणा पंजाब का मैटर है, ये हरियाणा पंजाब का मैटर नहीं है, दिखाने के लिए हमने रोड जाम किए भाई। अच्छा। कि ये पूरे भारत का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, और आप इसको किसान आंदोलन नहीं कह सकते। अब तो ये सारी रोजी रोटी का आंदोलन है। हर आदमी रोटी खा के सोता है, भूखा कोई नहीं सो सकता, तो हर आदमी का आंदोलन है भाई। पहले जैसे जियो, रिलायंस वालों ने जियो का सिम दे दिया, अपने फ्री नेट दे दिया, 6 महीने सारे ने जियो का सिम खरीद लिया। उसके बाद ये फिर अपना डाटा चार्ज करने लग गए। आज देखो आप जियो का सबसे बड़ा प्लान जियो का है, सबसे महंगा जो प्लान हो जियो का है। उसके बाद अगर ये रोटी भी तिजोरी में बंद करवा दी, अंबानी ने अपने स्टोर पर दिए, भूखे मार देगा तो लोगों ने अपना मुंह मांगे रेट में बेचेगा। इन सब बातों से डर के ही किसानों ने इतना लंबे समय थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 1906 में भी होया था, उस समय तो ब्रिटिश शासन था। 1906 के अंदर भी यही आंदोलन किसानों ने उस समय अपनी मांगों पे अड़ के उसको बंद करवा दिया गया था। तो अब ये काले अंग्रेज आए, इनसे भी हमने बचना भाई, इनसे बचना। बिल्कुल आपका ये संदेश है? बिल्कुल संदेश। मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी अपने कल एक बयान में कहा है भाई, इसमें काला क्या है, एक बार बता दो हमने। काला यो है जी, सुनो एक ही छोटी बात मैं बता दूं। मैं एक व्यापारी आकर ने जमीन ले ली भाई, 10 किल्ला का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस 10 किल्ले में प्रावधान ये कर दिया भाई, बैंक से आप कर्जा ले सकते हो, जमीन किसान की गिरवी धरी जाओगी, कर्जा कौन लेगा? व्यापारी आके लेगा। वो व्यापारी कर्जा नहीं चुका के गया तो जमीन किसकी गुड़ोगा होगी? किसान की होगी। ये इसके अंदर काला, ठीक है। हाँ जी, एक लाइन में सबसे बड़ी जमीनें नहीं बचेगी तो काला, इससे बड़ा काला क्या होगा जी, बताओ आप। तो एक बात भाई साहब देख लो, भाई ने बता दिया है इतना जोश के साथ, और भाई भी अब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि सरकार ने मान लिया कि भाई हाँ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लिया कि भाई साहब वो जैसे वो मान लिया आलू पे ले लो, किसी भी फसल पे ले लो, जैसा कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी ने किया है, मान लिया उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे फसल नहीं हुई, ठीक है, तो फिर फसल कौन लेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो तो ना, तो उसको किसान बेच सकता, दूसरे को भी नहीं बेच सकता, वो व्यापारी तो लेने से मना कर दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया तो कैसे लेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि उसको किसान बेचता है तो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, उसमें उसको वो तो पैसे वाला इंसान है, वो तो अपने पैसे के बल पे कहीं पे भी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसान के पास इतनी पावर नहीं भाई।
इतना पैसा नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मुकदमा हाई कोर्ट से पहले नहीं सोल्यूशन हो सकता। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई यदि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता है, व्यापारी करना चाहता तो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किसान कभी भी रद्द करना चाहता, तो ये भी हमने सुनने में आई है। इस पे आप चल ठीक है, ये लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, तो मान लिया फसल कम होगी, बीमारी आ गई, तो फिर भाई वो जो व्यापारी ने पैसे दे रखे हैं तो क्या वो ब्याज के समेत लेगा? ये इसमें कोई लिखित में नहीं है ऐसा कुछ। फिर वही तो बात है ना, यदि कल को व्यापारी उस पैसे दे रखे हैं, खाद के, बीज के, किसी भी प्रकार के पैसे दे रखे हैं, कल को उसके ऊपर वो क्या बात करेगा, इसके बारे में भी हमें खुल के वो चाहिए भाई। हर बात को देखो यार, कोई भी कानून है, सरकार भी गलत नहीं होती, किसान भी गलत नहीं है आज के टाइम पे। और जो मुख्य रूप से व्यवस्था कहाँ पे खराब होती है, व्यवस्था खराब होती है जो ये प्रशासनिक तंत्र है ना, सरकार गलत नहीं होती, क्योंकि वो तो बेचारे अनपढ़ हैं। गलती किसकी है? हमारी है भाई, हमने वो चुन के भेजे हैं। ऐसे अच्छे इंसान होते तो वो मोर क्यों मारते? अभी सार विधानसभा लोकसभा में आते हैं हम, तो विजेंद्र सिंह है, मोर के मार के आ रहा है भाई, क्यों मार के आया है? यदि उसको किसानी का ज्ञान था, इतना ज्ञान पेल रहे हैं किसानी के ऊपर, तो कहाँ से पेल रहे हैं वो? क्यों मोर मार के आए? वो प्रतिनिधित्व किसके हैं? हमारे हैं भाई, सरकार के थोड़ी हैं। सरकार का कहाँ से लेके आएंगे वो? सरकार की कैसे बात करेंगे वो? मुर्दाबाद तो जो भी है अंकल जी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी, मैं तो सबसे बड़ा गुंडा मानता हूँ, सबसे बड़ा गद्दार मानता हूँ किसान का, लोकसभा सांसद को मानता हूँ। उसमें सरकार गलत नहीं है भाई, क्योंकि किसने दे रखा वो बहुमत? लोकसभा सांसदों ने दे रखा है। वो किसकी वजह से गए हैं? किसानों की वजह से गए हैं। यदि उनने वो लोकसभा सांसदों ने यदि किसान की आवाज़ नहीं उठाई तो गलत कौन हुआ? सरकार नहीं भाई वो, क्योंकि सरकार को तो बहुमत मिला। मेरी नज़र में पूरे भारत के सांसद गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आवाज़ देखो, वो क्या बोल के जाते हैं कि हम भाई किसानों के मसीहा हैं, मजदूरों के मसीहा हैं, लेकिन उन्होंने आवाज़ तो नहीं उठाई भैया। उन्होंने किसकी आवाज़ उठाई? वो बहुमत में गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वो एक पार्टी के प्रतिपक्ष के हैं। तो उस जो आपकी जो नाराजगी है उनके प्रति, उसको आप कैसे दूर करोगे और कैसे आप अपना मतलब? पहली बात तो ये है भाई, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, सबसे बड़ी, क्योंकि चलो ठीक है, गलती कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, गलती किसी से भी हो सकती है। चलो ठीक है, वो सरकार के पक्ष में थे, आज उनको ये पता लग रहा है कि भाई किसान के लिए ये कानून अच्छे नहीं है, क्योंकि मंडी व्यवस्था भाई हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा यूपी का, जो मतलब कि अपनी बेल्ट आती है यहाँ पे, राजस्थान का हिस्सा, बाकी तो इन्होंने सब ये तोड़ चुके हैं, मंडी सिस्टम तोड़ चुके हैं और मंडी निगम सिस्टम शुरू हो चुका है। उसमें क्या है कि ये नहीं है कि भाई किसान को नुकसान है। अब देखो, बिहार के मजदूर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे फसल का कुछ है नहीं भैया, नॉर्मल सी बात है। आज के टाइम पे सीधी सी बात ये है कि यदि किसान कमज़ोर हो गया ना, किसान कमज़ोर हो गया तो ये आज यहाँ पे जो 450-500 रुपये एक मजदूर की मजदूरी है वो नहीं रहेगी भैया। वो कम होएगी कि ज़्यादा होएगी? वो कम होएगी। क्यों होएगी? यदि फसल के दाम कम आ रहे हैं तो नॉर्मल है कि एक तबका किसान होता है यहाँ पे और दूसरा तबका क्या, मजदूर है। और तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, व्यापार की तो कोई चीज़ें है नहीं, किसी भी सरकार ने कोई ये नहीं लगा के दे रखी, वही फैक्ट्री लगा के दे रखी है, कहाँ दे रखी है? तो खेती पे डिपेंड, अपना सारा खेती पे डिपेंड है भैया। दूसरी बात क्या है कि हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई भी होती है और नुकसान भी होता है। और जो व्यापारी का सिस्टम है, आड़त का सिस्टम है, वो भी एक किस्म से गलत माना जाता है, क्योंकि उनके लेना है, देना है। जब व्यापारी हमको पैसा देता है तो भाई वो एक किस्म से ये मान के चलो, खाद पे भी 2 रुपये सैकड़ा लेता है ना, तो लेता है, आप खाद लेके आओगे 2 रुपये सैकड़ा देता है। वहाँ से सरकार सही है, क्योंकि 2 रुपये सैकड़ा देता हो। यदि हम बीज ले लिया, खाद ले लिया, कुछ भी, वहाँ से 2 रुपये सैकड़ा लगाता है। और जब हम कोई भी फसल मंडी में लेके जाते हैं तो वो 2.5% की कटौती होती है, और तो उसको अलग से कमीशन भी मिलता है एजेंट को। आज देखिए कि किसी भी मंडी में कोई भी बढ़िया नहीं रहा। मैं जाट प्रभुत्व से ज़रूर संबंध रखता हूं, लेकिन आज ये है कि मंडियों के ऊपर प्रभुत्व जाट का ही होगा। 2 साल के अंदर देखिए, कोई भी आड़ती है तो 2 साल के अंदर वो 5-4 किले भी खरीद ले है, बढ़िया कोठी भी मार ले है। तो वो क्या है कि किसान को देखो, आड़ती भी बहुत तंग कर रहा है, ये नहीं कि तंग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर सिचुएशन होनी चाहिए ना। एक दूसरी बात ये है कि आड़ती है जो किसान के लिए एक मसीहा भी है भाई,
अब 2 लाख रुपए की जरूरत होगी, 3 लाख रुपए की जरूरत होगी, लड़की की शादी करनी है तो आड़ती से भी लेके आ सकता है। लेकिन वहां पे कम करो ना, जो 9-10 कुल मिला के 2.5% कटौती, दोबारा कटौती, 2 रुपये सैकड़ा ब्याज, चाहे उसने खाद लेना है, बीज लेना, कुछ भी लेना है, वो वहाँ पे कटौती कर रहा है, तो वहाँ पे उसका प्रावधान कीजिए। हमारे मंडी सिस्टम को ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि हमारा एक जो सिस्टम बना हुआ है, जंक्शन बना हुआ है, वो जंक्शन यहीं से है भाई। एटीएम है या जो जंक्शन ही मानेंगे अंकल जी, क्योंकि वहाँ से जंक्शन का मतलब है कि एक जगह से कई रास्ते निकलना। आड़ती से भी बहुत रास्ते निकलते हैं भाई किसान के। ठीक है, सबसे पहले गलती यही है कि भाई लोग सभा के जो सांसद हैं सबसे बड़े चोर वो हैं, क्योंकि वो मोहर मार के आए हैं। जब वो किसानों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, जब वो किसानों के नेता हैं तो उनको किसानों के पक्ष में बात करनी चाहिए, किसी की सरकार के पक्ष में बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार है, सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई हाँ कहाँ पर कमी है। लेकिन थोड़ी सी ये चीज़ भी है कि हम भाई अभी इस चीज़ की मांग है कि भाई ये बिल कैंसिल होने चाहिए, तो भाई यही सोचेंगे भाई कैंसिल ही होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक देखें तो मीटिंग करें, अच्छे से उनके ऊपर गौर करें, उनके ऊपर देखें भाई हाँ कहाँ गलत है कहाँ सही है, हो सकता है तो उनके ऊपर विचार कीजिए आप। वार्ता तो सरकार के साथ 11 से 12 बार हो चुकी है। लेकिन एक अचंभे की बात सबसे ज़्यादा ये हुई कि 12 बार वार्ता होने के बाद भी हमारे कृषि मंत्री पूछ रहे हैं भाई किसानों से, उन नेताओं से जो संसद में गए हुए हैं, भाई इसमें काला क्या है। इस बात का थोड़ा है एक संशय बना हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? काला यही है भाई कि एक तो वो हमसे MSP है जो वो गारंटीड रेट पे नहीं दे रहे। पहली बात तो सबसे बड़ी यही है कि हमको MSP रेट चाहिए, MSP चाहिए। चलो ठीक है भाई, कोई न कोई सभी फसलों पे चाहिए या कुछ गिनी चुनी पे चाहिए? गिनी चुनी पे कैसे भाई, सभी पे चाहिए। वो तो कोई भी फसल उगाएंगे, चलो मान ले ये आज के टाइम पे कह रहे हैं कि भाई हाँ किसी भी एक क्षेत्र में एक फसल की अधिकता हो रही है, यहाँ पे भाई चावल अधिक उगाया जा रहा है, आज के टाइम पे पानी की समस्या हो रही है, गेहूं अधिक उगाया जा रहा है तो उसकी समस्या, बेचने की समस्या हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की समस्या हो रही है। तो वो यही है कि आप उस पे प्रावधान कीजिए। चलो ठीक है भाई, हमारे में से कोई भी इंसान सक्षम नहीं है कि हम उसको विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, उसके लिए बड़े व्यापारी चाहिए। आप भी समझते हो भैया इस चीज़ को, बड़े व्यापारी चाहिए, चलो उनको दे सकते हैं। चलो इन्होंने इतना व्यापार बनाया है, अभी ये पानीपत में कह रहे हैं कि एक वो लगा है कि भाई गोदाम बना है, ऐसी तो उसकी इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो पूरे हरियाणा का अनाज या एक ज़िले का भी अनाज इकट्ठा कर ले। कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा कि एक ज़िले का पूरा अनाज इकट्ठा कर ले, ठीक है। हर तरह से सरकार भी गलत नहीं होती, और हम जो हैं आज के हमें क्या देखा है, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र है आज के टाइम पे सरकार का इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हम किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने एक ब्लॉक लेवल पे अधिकारी बना दिया कि भाई SDM है या तहसीलदार है, वो इसकी जांच रेख करेगा। भाई आप ही बता दीजिए कि उससे बड़ा घोटालेबाज हम ब्लॉक में किसी इंसान को मानते ही नहीं। उससे बड़ा घोटालेबाज आप मानते ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये क्या कारण है? ये कारण है कि आपने पिछले 1 साल पहले की बात है, जब फसलों की गिरदावरी हुई तो जिस खेतों में, जिस किलों में बागवानी लगी हुई थी, उनमें भी उन्होंने कपास चढ़ा के दी। वो क्या हुआ, जो उनसे मिले जुले लोग हैं, उनके मतलब कि पास के लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो 2-4 पैसे शाम को थोड़ा बहुत प्रोग्राम करके उनको ले जाते हैं। हमारे बेचारे जो छोटे ज़मींदार हैं, 1 या 2 किले का ज़मींदार है, वो मर गया। दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई दूसरा कानून है कि भाई आप कहीं पर भी फसल को बेच सकते हैं, आपको टैक्स कम किया जाएगा। सही बात है भाई, टैक्स कम किया जाएगा, हम उसके पक्ष में हैं, सही बात है। दूसरी बात क्या होगी कि भाई हमारी मंडी में ही, यहाँ पर आसपास की जो मंडी होती हैं, एक ये मान के उचाना में कम से कम भी 3-4 मंडियाँ हैं, वहाँ भी एक किसान को 4-5 दिन वेट करना पड़ता है। भाई मैं 1 किले का ज़मींदार हूँ, 2 किले का ज़मींदार हूँ, 1 किले की तो गेहूँ मैं घर पे रखूँगा, और भाई 1 किलो की गेहूँ मैंने बेच के आनी है, राजस्थान कैसे बेच के आऊँगा भाई? 4 दिन हो जाएंगे उसको, तो 4 दिन में वहाँ कैसे रहूँगा भाई? ये भी बात है ना मुख्य। दूसरी चीज़ है, ये भी बात ठीक होगी। दूसरी चीज़ है कि एक कानून और है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे काम आती हैं, जैसे कि गेहूँ, अनाज है, कोई भी मतलब खाने योग्य अनाज है, दालें हैं या तेल वगैरह है, इन चीज़ों पे क्या कर दिया है कि भाई आप इनको स्टॉक कर सकते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, सबसे बड़ी गलत चीज़ यही लगी, क्योंकि
कोई भी मार्केट है वो उसको स्टॉक करेगी, इमरजेंसी के टाइम पे चाहे उसको फ्री बांटना पड़ेगा, तो वो उसको स्टॉक कर रही है तो उसको क्यों स्टॉक कर रही है? वो उसको स्टॉक खत्म करना चाहिए, पहले वाला कानून होना चाहिए, पहले की तरह था, पहले की तरह। आपने इतनी बहुत सारी वस्तुओं को स्टॉक नहीं कर सकते। आपने इतनी सारी बहुत सारी समस्याएं बताई, आपकी नज़र में इसका कोई समाधान है जिसको भाई हमारे शायद कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाओ, ये और बता दो थोड़ा। रास्ता तो भैया ये है कि देखो दोनों पक्षों को बात करनी पड़ेगी। सरकार को एमएसपी भी देना पड़ेगा और सरकार को जो ये मंडी सिस्टम खत्म करने की सोच है इसको भी हटाना पड़ेगा और किसानों का साथ देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो क्योंकि समाधान निकलेगा, उससे पहले कुछ नहीं निकलने की संभावना, क्योंकि इतने दिन हो गए बैठे हुए, सारी सर्दियां भी निकल गई, किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हैं बार बार। अरे यहाँ तो दिखा फोटे के था, सबको दिखाई दे रहा भाई, सबको दिखाई दे रहा है। हमारे बुजुर्ग से और पूछ लेते हैं। ये तो फोटे के था, बात है। आप क्या कहना चाहोगे? दिल्ली बना दी। मैं कहना यूँ चाहो किसान ना गला हम तो भाई, और बिल्कुल किसानों के साथ हो, किसानों के साथ, किसानों के साथ मरण मरण से आर पार। भाई ने एक मुद्दा शांति रखा है। था कि भाई ने एक मुद्दा रखा था, ले भाई, इस पे भाई एक अपनी बार। आवाज नहीं उठा रहे जो नेतागण है, हाँ। वो आवाज इसलिए नहीं उठा सकते, बीजेपी में ज्वाइन करने का रास्ता तो है, बाहर आने का रास्ता ही बंद कर रखा है। वो कैसे कर रखा है? डरा धमका के रखा है उन मंत्रियों को, ईडी का, सीबीआई का, मतलब भाई इन चीजों से उनको दबा के रखा जाता है, उनको पहले घोटाले में उलझा लिया जाता है और फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते वो, क्योंकि अगर वो बाहर आने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई है भाई, अपनी ईडी है, फिर वो उसके घर पहुंच जाएगी, दबाव में रखें एक बार, दबाव में। हाँ, तो आपका ये कहना है। हाँ, तो बीजेपी में जाने का रास्ता तो है, बाहर आने का रास्ता नहीं है। चाहे वो ये भी समझ रहे हो कि भाई ये किसानों के साथ गलत हो रहा है, फिर भी नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उनको दबा के रखा जा रहा है। चलो भाई ने बता दिया। सारान राम राम भाई, सारान थोड़ा देख भी, देख हाँ। सब भाई राम राम ले लो राम भाई, सारे दर्शक राम राम ले लेता हूँ। राम राम भैया बेटे। राम राम तो आई बताता हूँ। न्यू हनी हाँ ने जो करी बिल्ली आए जे है, कोई आए जे है, हाँ। माँ मैं वह किसान, अच्छा। माँ मैं मर गए बेटा, जमा मर गए। जमा मर गए। अच्छा। हाँ, और मरा कर दो सुविधा अनर्था में पत्रकार रहनी। एक मिनट मार चटपट के बात बताया करो बस बस भाई, ये तो देखो अलग बात है, हम तो सच्चाई को ऊपर तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हाँ, दिखा रहे सारी किसान की बात एक भी दिखा लग रहे, लेकिन हम तो भाई जितनी सच्चाई है किसानों की लगातार ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बता देते हम भाई, आप रुको एक मिनट, हम बता देते भाई, हम एक तो गलत मैसेज नहीं देते पूरे देश को, हम किसानों के साथ शुरू दिन से खड़े हैं और आखिर तक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई जोड़ के मारी अपील कर ले भाई। भाई मेरा क्या है? भाई साहब कह रहे थे कि जो लोकसभा के सांसद हैं वो बंधे हुए थे। क्यों बंद गए? वो चोर हैं भाई, उन्होंने घोटाले करे हैं इसलिए बंद गए, बंद गए इसीलिए बंदे हैं। यदि वो सही होते ना किसी की, अब मैं सही हूँ, मैं तो छाती ठोक के कैसे चल रहा है, तू तेरी क्या हिम्मत है भाई, मैंने तो बांध के रख सकता है। लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत के सब समझ जाता हूँ भाई। चोर है, ये देखो लगातार अपने ताऊजी ने और सबने भाई अपनी अपनी बात रखी है। अभी आपने देखा किसानों में बड़ा इतना जोश है और अपनी बात यार पूरा दर्द है वो बताने लग रहे हैं भाई। पत्रकारों को भी सीधे कह रहे हैं, हमें भी सुनने को मिलती है, हम कोई बड़े पत्रकार या कुछ नहीं भाई, हम तो एक नॉर्मल आम इंसान है, एक छोटी सी भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भाई किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करा, लेकिन देश को भ्रमित नहीं करते और गलत खबरें आप तक नहीं पहुँचाते। और अभी देख सको, पीछे भी देख सको भाई, वो 26 जनवरी वाली घटना के बाद वो वही तो दुखद थी, लेकिन किसानों ने अब भी तिरंगा झंडा अपने सिर से भी ऊपर लगाया हुआ है ट्रैक्टरों पे, और कोई अभी झंडा है नहीं यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये कैसी लगे वीडियो हमने कमेंट करके बता रहा हूँ, गाली गलौज की बजाय कोई अच्छी बात लिखो जिस तक समाज का फायदा उसका है, और शेयरिंग का धुम्मा उठा दिया करो भाई। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।